तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में एक विक्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। और वो जब अपने सपने से जागता है तो वहाँ पर उसे एक शहर का मॉडल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब अपने छतों पर देखता है, अपने अगल बगल देखता है, तो वहाँ पर उसके अगल बगल बहुत सारी अलग चीजें हो रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो गई है। और यहाँ पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेविटी पूरी तरीके से खत्म ही हो गई है। यहाँ पर सारी मौजूद चीजें अपने आप हवा में तैर रही होती हैं। लेकिन तभी इतने में इस पर एक ब्लैक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इससे पहले वो उसे मार पाता, यहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग इसे यहाँ से बचाकर कहीं और लेकर जा रहे होते हैं और इन सब के पीछे वो काला मॉन्स्टर भी लगा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके भागने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर फैंटम पर हमला कर देता है। अब यहाँ से इनमें से एक आदमी उस ब्लैक मॉन्स्टर से लड़कर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद इन दोनों को विक्टर को लेकर यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जहाँ पर विक्टर फ्लाई से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब यहाँ पर फ्लाई बताती है कि जब हम सब रियल दुनिया में कोमा में चले जाते हैं तो हम यहीं पर आ जाते हैं। और वो बताती है तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही वो सब कुछ किसी न किसी की यादें हैं जो कि यहाँ से जुड़ी हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये लोग एक फैक्ट्री में जाते हैं और ये फैक्ट्री भी हवा में तैर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर खड़ी एक पुरानी बस में एंटर करते हैं और जैसे ही उसके निकलने वाले दरवाजे से निकलते हैं तो उस बस से निकलने वाला दरवाजा सीधा उस फैक्ट्री में जाकर निकलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर हम इन सबके हेड को देखते हैं जिसका नाम येन होता है। और यहाँ पर येन सबसे पहले यहाँ पर आने वाला इंसान होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्टर को रहने के लिए एक रूम दिया जाता है और ये रूम पूरी तरीके से अंधेरे से ढका होता है। लेकिन जब विक्टर रात के टाइम सोता है तो अजीबो गरीब चीजें उसके सपने में आती हैं। यहाँ पर उसके सपने में आता है कि उसकी कार का बहुत तेजी से एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखते हैं कि उसके कमरे में एक कार टूटी हुई पड़ी है। लेकिन यहाँ पर येन उन सबको मना कर देता है कि वो सब अपने सपनों में ना जाएं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तब यहाँ पर फैंटम बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनके पास कुछ ना कुछ पावर जरूर है और वही चीज चेक करने के लिए वो लोग विक्टर पर भी एक मशीन से अटैक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तब यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम अपनी दुनिया में क्या थे। अब यहाँ पर विक्टर बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट था। इसके बाद ये सारे लोग अगले दिन एक बॉम्ब की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि वो लोग उन ब्लैक मॉन्स्टर से बच सकें। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक मॉन्स्टर का नाम रिवर होता है। तभी यहाँ का चीफ हेड विक्टर को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम्हें भी इनके साथ ही जाना चाहिए। इसके बाद विक्टर भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ के गार्ड को मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग एक सबमरीन के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर बॉम्ब भरा होता है। अब जैसे ही वो लोग वो सबमरीन से बॉम्ब को बाहर निकालने की सोचते हैं वैसे ही वहाँ पर 3 ब्लैक मॉन्स्टर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर फैंटम उन्हें देखकर कहता है कि सारे लोगों को जल्दी से वापस चलना चाहिए। लेकिन एक आदमी अभी भी वहाँ पर फंसा होता है। तभी यहाँ पर विक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर वो एक ऐसी मशीन बनाता है अपने दिमाग से कि वो बम आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और उसकी ऐसी पावर देखकर ये सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये बात जब उनकी चुप को पता चलती है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जो सिर्फ तुम्हारी ही यादों से बना हो, जिसमें किसी भी तरह के ब्लैक मॉन्स्टर या किसी भी तरह के मॉन्स्टर ना हो और जिसमें हम बहुत ही आसानी से रह सकें। जिसके बाद विक्टर ऐसी दुनिया बनाने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि विक्टर रात के टाइम प्रैक्टिस करता है लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरह की चीज नहीं बना पाता। तभी वहाँ पर फ्लाई आती है और कहती है कि तुम अपने मॉडल का ब्लूप्रिंट को याद करो। जिसके बाद हम देखते हैं विक्टर उसे याद करके एक बिल्डिंग को बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग अपने सामान को पैक करके एक नए शहर को बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये सारे लोग जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर ब्लैक मॉन्स्टर्स आने वाले होते हैं। जिसके बाद फैंटम कहता है कि हम सारे लोगों को अलग अलग हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन सारे लोगों को एक प्लेन की तलाश होती है जिसके अंदर जाने के बाद वो लोग दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और तभी विक्टर को वो प्लेन दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर विक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन कैसे भी करके वो उनसे बच जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम भी पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। जिसके बाद वो लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी विक्टर को सारी चीजें याद होने लगती हैं और इसी वक्त वो अपने कोमा से बाहर आ जाता है। जिसके बाद उसको वहाँ पर सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ पर वो एक आर्किटेक्ट था और वो अपनी डिजाइन को किसी को दिखाने के लिए जा रहा था। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि फ्लाई ही होती है। अब यहाँ पर ये उनसे जैसे ही मिलता है तब उसे पता चलता है कि ये एक सिर्फ ट्रैप था। जिसके बाद वहाँ से वो अपनी जान बचाकर कैसे भी करके भागता है। लेकिन जैसे ही वो कार से भाग रहे होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उसे लेकर अंदर आते हैं। जिसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स उसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिसकी वजह से वो सालों तक कोमा में चला जाए और यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई को भी वो साथ में कोमा में ही भेज देते हैं। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि विक्टर अब होश में आ चुका था और तभी वो यहाँ पर येन को देखता है और इन सब का मास्टरमाइंड येन ही होता है जो कि बहुत सारे लोगों को पकड़कर कोमा में डाल चुका होता है। यहाँ पर ये एक खास इंजेक्शन की मदद से सारे लोगों को कोमा में भेज देता है। अब यहाँ पर येन विक्टर से कहता है कि तुम इस कोमा वाली दुनिया में एक ऐसा शहर बनाओ जिसमें वो रिपर्स हो ही ना। लेकिन यहाँ पर विक्टर ऐसा कुछ करने से उसे मना कर देता है। तभी यहाँ पर येन उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए धमकी देने लगता है जिस पर विक्टर मान जाता है। तब यहाँ पर विक्टर येन से पूछता है कि मैं उस दुनिया से बाहर कैसे आऊंगा। जिस पर येन बताता है कि उस दुनिया में
एक पीछे का रास्ता है जिसकी मदद से तुम बाहर आ सकते हो। यहाँ पर विक्टर जैसे ही दोबारा से कोमा में जाने लगता है तो वो डॉक्टर के पीछे एक तस्वीर को देखता है, जिसके बाद वो फिर से उसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को बचा लेता है। यहाँ पर वो उन सबको बता देता है कि ये सारी चीजें एक सपना है। तभी यहाँ पर यन भी आ जाता है और वो फ्लाई को बता देता है कि वो विक्टर की गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पर यन विक्टर से उस शहर को बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद विक्टर यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से उस शहर को बनाने लगता है। लेकिन तभी जो लोग उसके साथ होते हैं वो भी उसी शहर में जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उनकी रियल जिंदगी में भी कुछ ऐसा खास नहीं था जिसकी वजह से वो जिंदा रह सके। लेकिन यहाँ पर ये इन लोगों को साथ ले जाने से मना कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में इन लोगों की ऑक्सीजन को वो कट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे लोग ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही जिंदा रह सकते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग एक एक करके मरने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर सारा मामला समझ जाता है और वो दौड़ते हुए फैक्ट्री की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही रीपर्स होते हैं। तब यहाँ पर विक्टर उनको कैसे भी करके चकमा देके वहाँ से निकल लेता है और वो वहाँ अपने रूम में पहुँचता है जहाँ पर उसने सपना देखा था और वो फिर से अपने सपने में चला जाता है। यहाँ पर ये सपने से उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ पर उन्होंने इसे बंदी बनाया था। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो हॉस्पिटल बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पर वो किसी भी करके उस कमरे को ढूंढता है जिससे वो बाहर निकल सकता था। लेकिन अफसोस उसे वो दरवाजा नहीं मिलता। लेकिन इसी दौरान उसे वो पेंटिंग याद आ जाती है जो कि उसने उसके हॉस्पिटल में देखी थी, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल के बाहर जाता है। जो उसने उस पेंटिंग में देखा था वही चीज वो उस हॉस्पिटल के बाहर भी देखता है और यहाँ पर वो जैसे ही जाता है तभी यहाँ पर येन आ जाता है और यहाँ पर येन इसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों में एक जोरदार फाइट होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ब्लैक मॉन्स्टर भी आ जाता है और फैंटम भी, जो कि एक रीपर बन चुका था, और वो उसको मार देता है। यहाँ पर विक्टर एग्जिट में जाने लगता है। तभी यहाँ पर फ्लाई मर रही होती है, जिसके बाद वो कोमा से फौरन बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो फ्लाई को भी सपने से जगाने लगता है और फाइनली वो फ्लाई को भी बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं और यहाँ के लोग भी इन्हें नहीं रोकते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से अपनी लाइफ जीने लगते हैं और इसके साथ साथ विक्टर को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट का ऑफर भी मिल जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।